लगातार अगर कोई इस न्यूज को एकदम वेरी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक अगर इस पे वर्कआउट किए तो इसमें कोई शक नहीं वो एनबीसी ही थे। जीत तो मान रहे, सुरक्षा मान रहे, जो बच्चियां हैं वहां पे उनके जीवन अब शायद जो नहीं आएगी वो इन चीजों को करने से डरेंगी। वहां पे जो भी वहां पे आए वार्डन तो इन चीजों को करने से डरेंगी और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम एक सुचारू रूप से काम करेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। कर्मियों की अगर बात हो तो थोड़ी बहुत न्यूज हर जगह निकली इसकी, लेकिन लगातार अगर कोई इस न्यूज को एकदम वेरी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक अगर इस पे वर्कआउट किए तो इसमें कोई शक नहीं वो एनबीसी ही थे। और सुख के पल में भी बने रहे, दुख के पल में भी बने रहे, आरोप भी आया तो भी बने रहे और सुख के। तो ये केस जो है रिमांड होम में, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का एक अहम रोल रहा है और अहम रोल के साथ साथ जो है एनबीसी, खासकर रोहित की बात अगर हम कर ले तो कई बार हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया कि बाप रे ये बिल्कुल पागल की तरह इस न्यूज के पीछे पड़े। नेगेटिव में भी कभी कभी सोच आती थी, कभी पॉजिटिव भी आती थी, लेकिन फिर सबसे पहले बधाई के पात्र एनबीसी के रोहित भाई आप हो कि आपने सही में, हमको लगता है 175 के करीब एपिसोड आपने निकाला हो, इस पे किया होगा वर्कआउट और शायद आपकी ही ये आवाज और मेहनत थी जिसको बल लेके सारी सिस्टम जो है मतलब सुचारू रूप से काम कर रही थी, चाहे वो महिला विकास मंच हो, चाहे वो एसआईटी टीम हो। बाकी न्यायिक मामले को तो मीडिया से कोई मतलब होता नहीं है न्यायमूर्ति लोग को, लेकिन फिर भी इसमें आपका अहम रोल रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था जिस प्रकार से पटना शेल्टर होम मामला देखेगा मैम, काफी हाई प्रोफाइल था। लगातार जिस प्रकार से पीड़िताओं ने आरोप लगाया था, मैं खुद संजीदा खातून के पास गया, संजीदा खातून ने भी उसकी मां ने जिस प्रकार से गंभीर आरोप वन्ना गुप्ता पे लगाए, इस पूरे मामले को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया था, तमाम डीएम से मिलने गई, समाज कल्याण की तरफ से क्लीन चिट देने का काम किया गया था। कितना परेशानी झेलना पड़ा था इस मामले को लेके, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था और शेल्टर होम से जुड़ा हुआ था। और आपको एक समय लगा था ऐसा कि वन्ना गुप्ता के सर पे बड़े बड़े लोगों का हाथ? हाँ, बिल्कुल लगा था और लगा था। इस केस में हमारे सभी लोगों से मुलाकात हुई, प्रशासनिक लोगों से मुलाकात हुई और अंत में हम थक हार के ये समझ भी चुके थे कि अब कुछ होने जाने को नहीं है, मन बन चुका था। लेकिन इसका कहीं एफआईआर तो दर्ज हुआ, उसके बाद ऐसा मन बना, लेकिन न्यायालय पे सिर्फ भरोसा करके बैठ गए थे क्योंकि प्रशासनिक लेवल पे जो थे समाज कल्याण विभाग वो तो क्लीन चिट दे ही चुके थे ना, तो लड़ाई तो टफ हो ही गई थी। अपने विभाग को तो हर कोई बचाना चाहता है, कोई चाहता है क्या कि मेरे घर हम चोर हैं तो कोई हमको चोर बोले, ये तो नहीं होता ना। एफआईआर, 2 एफआईआर हुआ था पटना के महिला थाने में, उसके बाद जो प्रक्रिया चल रही थी, एसआईटी जांच कर रही थी, लगा था हाँ तब तो इसलिए उम्मीद थी क्योंकि मामला न्यायिक था, हमें अपने न्यायमूर्ति माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को ही देख के संज्ञान में डायरेक्ट पहले न्यायालय ने मामले को लिया था, तो इस बात पे भरोसा था कि जरूर कुछ सही बात तो निकल के आएगी। स्वतः संज्ञान लिया, कोर्ट लगातार एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल पैनी नजर थी कोर्ट की और हमें पूरा विश्वास था कि कुछ होगा, देर होगा, अंधेर नहीं था और सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। गुप्ता की गिरफ्तारी से आप लोग क्या मान रहे हैं? जीत तो मान रहे, सुरक्षा मान रहे, जो बच्चियां हैं वहां पे उनके जीवन अब शायद जो नहीं आएगी वो इन चीजों को करने से डरेंगी। वहां पे जो भी वहां पे आए वार्डन तो इन चीजों को करने से डरेंगी और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम एक सुचारू रूप से काम करेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। वकील है दिल्ली की, निर्भया से बात हो रही, सीमा से बात हो रही थी, साथ ही साथ मीनू गुप्ता का भी अहम रोल रहा, वो भी कम उसमें नहीं रही। हमारी इस केस की जो एडवोकेट थी, कई बार बहुत आरोप उन पे भी लगे, तो चूंकि हम तो एडवोकेट है नहीं, मामला तो वही देख रही थी, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है।